करिश्मा सिंह, तुम सोच भी नहीं सकती हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। अनुपम! अम्मी! 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 अम्मी अब ठीक है, बस हो गया, खुल गया। करिश्मा बेटा, गद्दारी ये अनुभव गद्दार है। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? और हमने भी नहीं सोचा था कि हमारा भाई ऐसा गद्दार निकलेगा, कभी नहीं सोचा था। अब सब समझ में आ रहा है, अब सब समझ में आ रहा है हमें। आपका हसीना मैडम को अपने प्यार में फंसाना, फिर सगाई छोड़ के जाना, फिर मीरा को ट्रैप करना, फिर हसीना मैडम को मरवाना, ये सब आपका चाल था ना? ये सब आपका चाल था, सब समझ में आ रहा है हमें। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है आपको अपना भाई के। करिश्मा सिंह! तुम मुझे मारोगी? हाँ? ठीक है, मारो मारो। सीना मलिक, क्या हुआ? रुक क्यों गई? अरे तुम्हारे हाथ कांप रहे, आंखों में पानी है, क्यों? हम बताएं क्यों? क्योंकि तुम आज भी हमसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। तुम्हारी रूह की गहराइयों में बसे हुए हैं हम, हसीना मलिक। हम तुम्हारी जिंदगी है और अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से लेने के लिए जिगर चाहिए। तुम हमें नहीं मार सकती। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप हमारे साथ विवाह चाहिए? खुद अपने हाथों से हम तुम्हें मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जान निकलते हुए नहीं देख लेते। करिश्मा सिंह, आप ठीक है? उठिए उठिए उठिए, आप ठीक है? आप ठीक है? इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हसीना, हसीना! इसको देखो ना, क्या हो गया करिश्मा। मैडम, आप मैडम से हम आए मेरी बच्ची हसीना।
क्या हुआ? अरे क्या पता है क्या हुआ। मतलब कि मुरलीला ने अनुभव सर को शूट कर दिया? हे भगवान, नहीं मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उर्मिला को तो बंदूक पकड़ने भी नहीं आती है। बंदूक गुलेल उसके लिए एक जैसा ही है। नहीं एक मिनट, कुछ और बात है जो आपको परेशान कर रही है। बताइए क्या बात है? वो उर्मिला नहीं है, वो मैडम सर है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद जानती हैं ये असंभव है। हमने उसे मुंबई में। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही है। व्हाट बॉय? नर्स, अकेला छोड़ के कहाँ चले गए ये लोग? क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे क्या हुआ क्या हुआ? अंदर पेशेंट होश में आ गया है। ये बात मैं ही बताऊं क्या? चलिए, वो होश में आ गई है। कैसी हो तुम? सबको बताओ यहाँ पे कि तुमने जो हमें कहा था वो सच है, कि तुम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं हो, तुम मैडम। तुम का इधर उधर कहाँ देख रही हो? हम बात कर रहे हैं तुमसे, हमारी तरफ देखो ना। इनको बताओ तुम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं हो, तुम मैडम सर हो, जल्दी बताओ। कौन उर्मिला, कौन मैडम सर? आप लोग कौन है? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा, मतलब अब तुम हमको नहीं पहचानती हो? हाँ, तुम हमसे ही पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? हाँ, आप लोग हम ये कहाँ हैं? हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? हम आराम से आराम से। हमारा नाम क्या है? नहीं, हम कौन है? हमारा नाम क्या है? एक मिनट। आप लोग जानते हैं हमें? अभी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम ये सब क्या है? ये कहाँ हैं हम? ये क्या हो रहा है? हमें बाहर निकालिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। एक मिनट, शांत। आराम से डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? जल्दी बुलाओ ना। देखिए आगे। सर आपने बोला था जूस लाने। अरे वो बाद में बोला था, अकेला छोड़ के मुझे मत जाया करो। पेशेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है पता है? डॉक्टर साहब, ये देखिए जरा आप देखिए ना आके। देखिए, सडन शॉक की वजह से इनके दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए इनकी मेंटल कंडीशन ट्रॉमेटाइज इवेंट से गुजर रही है, जिसका सीधा असर इनकी मेमोरी सेल्स पर हुआ है। और क्या? और फिर इनकी याददाश्त चली गई। देखिए, इनकी याददाश्त हमेशा के लिए गई नहीं है, वापस आ जाएगी। धीरे धीरे अपनी लाइफ को कनेक्ट करेंगी, जैसे सुमन की आ गई। अच्छा, और कमल आपकी वाइफ, उनका क्या हुआ? हाँ, भगवान की कृपा से उसकी अब तक नहीं आई है, और प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे। बहुत नीच आदमी है। वैसे आपकी पेशेंट फिजिकली फिट हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है, आप इनका ख्याल रखिए। वार्ड बॉय, अरे ये वार्ड बॉय चला जा। नर्स, वार्ड बॉय। विभागीय कार्रवाई बैठ चुकी है, टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। कभी भी किसी वक्त हमें कॉल आ सकता है, हमें जाना पड़ेगा। और उससे पहले इनका याददाश्त आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ इन्हें ही पता है। तो इनकी याददाश्त वापस लानी ही होगी, हमें इनको याद दिलाना ही होगा जो भी चीजें हैं। क्या है? देखो, कुछ याद आया? हम तुम्हें यहाँ मुंबई से लेकर आए, हाँ, हसीना मलिक मतलब हमारी मैडम सर बनने के लिए, ताकि सबको लगे कि मैडम सर अभी भी जिंदा है और हम उनके कातिलों तक आसानी से पहुंच सके। और दिन के 2000 रुपए देते थे हम तुमको। अरे उर्मिला महादेव म्हात्रे हो तुम, जो यहाँ सबके लिए हसीना मलिक है, मैडम सर है। कुछ याद आया आपको?
नहीं नहीं याद आ रहा। अच्छा चलो, तुम्हें कुछ और दिखाते हैं। आओ, आ जाओ। ये देखो, मैडम सर का कमरा, केबिन उनकी, कुर्सी। अच्छा तो फिर वहां चलो, उस तरफ चलो, आ जाओ। देखो, आ रहा है कुछ याद? नहीं कुछ याद नहीं आ रहा है और सर दुख रहा है। आई चगावत और वड़ा पावत। तेरे को उर्मिला महादेव मात्री याद नहीं है? अरे ऐसे भूलने का नहीं रे, मातारी हो गई तू। अरे आखा मुंबई जिसका स्टाइल और वड़ा पाव की दीवानी, उस उर्मिला को भूल गई तुम? ए मातारी झाली तू। अरे आई शपथ ना, संतुलन बना के रखने का रे। लल्ला के पप्पा, याद आया तुमको कुछ? अरे हमारी बहू को तो पहचाना ही होगा ना, करिश्मा जी को। हमारे पिछले जन्मों का पाप है, हमारी लल्ला की कुंडली पे बैठा काला नाग है। जब से हमारे लल्ला की शादी इनसे हुई ना, हमारे बेटे को तो भाग्य फूट गया। क्या बताए? पुष्पा जी, एक सेकंड, हम टिराई करते हैं, बस हो गया। हाँ उर्मिला जी, हम याद है आपको? चिकना चिकना, चीता चीता, आप गाल 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 खींचती थी, ऐसा हमारा इसको छोड़ो। मुझे देखो, मैं अब सफेदी की चमकार। हाँ, याद आया कुछ? हाँ। नहीं हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। प्लीज यहाँ कोई मेरी मदद करेगा? प्लीज प्लीज मुझे मेरे हस्बैंड से बचाइए, मुझे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है बस। आइए बैठिए, इसे अंदर लेके जाइए ना। रहने दीजिए, जब वो रिपोर्ट लिखते हुए देखेंगी तो शायद उनको कुछ याद आ जाए। याददाश्त। इनको यहाँ बिठाओ। ठीक है, ठीक है। नहीं मिनट, उर्मिला जी, गजब यार। जी कहिए, क्या दिक्कत है आपकी? मैडम, मेरा नाम मयूरी है और मैं नहीं जाने दीजिए। एक मिनट मयूरी जी, बहुत अच्छा नाम है आपका, लेकिन आप ये बताने आई थी? देखिए डरिए नहीं, आप यहाँ महिला पुलिस थाने में खड़ी हैं, है ना? हम यहाँ आप ही के लिए हैं। आप घबराइए नहीं, आप बेझिझक होके बताइए ना दिक्कत क्या है आपकी। एक्चुअली मैडम, अगर मैं आपको बताऊंगी तो मुझे डर है कहीं आप सब लोग। देखिए कोई भी आपको जज नहीं करेगा, बताइए। अरे नहीं मैडम, मुझे तो ये डर है कि मेरी बात सुनकर कहीं आप सब लोग हंस न दें। नहीं हंसेंगे। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए। जी। आपको क्या दिक्कत है? उस समस्या के बारे में बात करें। आपने कहा कि आपके पति से आप भागती हैं, काहे आपको मारते वारते हैं क्या? नहीं नहीं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो क्या शराब पीकर गरिया देते हैं? छिछी, शराब को तो वो हाथ भी नहीं लगाते। क्या दिक्कत होगी? प्यार नहीं करते आप? अरे यही तो दिक्कत है मैडम, कि हद से ज्यादा प्यार करते हैं। का? ये दिक्कत है? हाँ। ये कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता, हमसे ही इतना ज्यादा प्यार करती है, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ। आप बता रही थी कुछ, आप दिक्कत बता रही थी। क्या दिक्कत है? मैं मानती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करे, बट सच मानिए मैडम, अब यही प्यार मेरे गले का फंदा बन गया है। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं कि मुझे घुटन होने लगी है इस रिश्ते से। अरे क्या लकी है तू चमेली, तेरा आदमी तेरे से इतना प्यार करता है, बरोबर? तू बहुत लकी है, तू खुश रहना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सच्ची बता रही हूँ, अगर मेरे को इतना प्यार करने वाला मर्द मिला होता ना, अभी तक मैं लगन कर चुकी होती उससे। तेरे को दिक्कत क्या है रे?
और क्या और? मतलब और क्या याद आ रहा है? नहीं झालं माझं. मराठी? मेरे को मराठी आती है. अरे मैडम रहने दीजिए, ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं है। इरिटेशन तो तब होता है मैडम जब वो मुझे ये बताते हैं कि कौन से कलर का टाल यूज करना चाहिए, कौन से कलर का टूथब्रश यूज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। ये प्यार है कि जज्बाती गुलामी? अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, मुझे घुटन होती है ऐसे रिश्ते से। प्यार का मतलब ही गुलाम बन के सजा काटना होता है, क्या संतु जी? अच्छा नहीं। बोल संतु। आप आइए इधर. अंदर आइए, कुछ दिखाना है आपको। जाइए जाइए. क्या? आइए जाओ इधर आइए। आप जो बता रही हैं दिक्कत वाला बात है, वो हमें तो दिक्कत वाला बात नहीं लग रहा है। क्या है, बहुत अच्छा लगता है कि पति अगर प्यार करता है तो आपकी सुनी हमने, अब आप हमारी सुनिए। फिर भी जिस तरीके से आपने बात बताई है उसमें काफी गंभीरता है, मतलब शायद हम वो चीज नहीं समझ पा रहे जो आप हमें समझाना चाह रही हैं, इसीलिए हम आपके पति देव से मिलना चाहेंगे। हाँ मैडम जी जरूर, मैं तो खुद चाहती हूँ आप मेरे पति से मिले, तब शायद आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में आएगी। वही हम समझना चाह रहे हैं, तो कब कैसे मिल सकते हैं आपके पति देव से वो हम आपको बता देंगे। जी मैडम, थैंक यू। सुनो, ये क्या है? ये कौन है ये आदमी जो बार बार फोन करके बोल रहा है हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं? मेरे को क्या मालूम, और सब जानते हैं तो फोन काहे के लिए कर रहा है? पूछता ही काहे को है? हमारे बॉस है। जय हिंद सर। जी सर, आदेश दीजिए सर। नहीं, हम आपको आकर समझाते हैं, हम बस हाँ तुरंत आ रहे हैं सर। जय हिंद। चलो। कहाँ? एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये उर्मिला है या मैडम सर, ऊपर से डीएसपी सर ने बुला लिया। ये क्या, हम तो समझे उधार दे रहे। पता नहीं किस मनहूस, किस घाटिया का नजर लग गया अपना थाना को ना, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है इसके साथ बवाल। अचानक से उर्मिला जी लेडीज गजनी बन गई, इनको कुछ याद नहीं आ रहा है, और जो कुछ याद आ रहा है वो फटे में बम्बू है ना। मतलब ये याद आ रहा है कि उर्मिला जी है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि मैडम सर का रोल यही कर रही थी। बताओ, ऊपर से डीएसपी सर ने उन्हें बुला लिया है। अगर डीएसपी सर को पता चल गया कि हसीना मलिक की जगह अब वो मुंबई से वो वड़ा पाव वाली उर्मिला महादेव मात्रे, उसे हम यहाँ पे लेकर आए हैं, हसीना मलिक बनाया, तुम्हारी नौकरी गई। मैं तो कहती हूँ पुष्पा जी सुनो, जूस वाली मशीन नहीं है, वो खरीद लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारी नौकरी तो चली जाएगी ना पुष्पा जी, है ना? गर्मियों का सीजन है, लोग जूस ज्यादा पीते हैं, तो हमारा वो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में कर ले हम। अब भाग, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी उन्होंने बता ही दिया होगा ना डीएसपी सर को, मैडम सर की याददाश्त चली गई है। हाँ तो फिर वो सब संभालेंगी। बस कुछ भी करके ये उर्मिला की याददाश्त वापस चली आए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम ने प्लान बनाया है और मुझे बता दिया है कि करना क्या है। अच्छा, करना क्या है? अंदर जैसे मयूरी वो प्यार और शादी की बात कर रही थी, तो कैसे एकदम से उर्मिला ने रिएक्ट किया था, उसे याददाश्त के झटके लगने लगे थे, याद है? बस हमें यही ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू करना है आगे। उर्मिला के अंदर प्यार के जज्बात जगाने हैं, ये सब बातें हम जानबूझ के उसके सामने करेंगे ना, तो करिश्मा मैडम को लगता है कि उर्मिला की याददाश्त जो है वो वापस आ जाएगी। गजब का दिमाग पाई है करिश्मा मैडम, एकदम मतलब दूर की कौड़ी है, दूर दृष्टि है उनका। मतलब उर्मिला के अंदर का प्यार जगाने का क्या बेहतरीन तरीका बताई है। क्या? यही ना कि मतलब हम और आप एक प्रेमी युगल होने का नाटक करें। नाटक है तो सही बात है। तो हम लोग को प्यार करते हुए देखकर उर्मिला के अंदर का प्यार जग जाएगा और उर्मिला अपने मतलब ऐसे सब याद वाद आ जाएगा उनपे, यही ना? तो हम तो एकदम कब से तैयार बैठे हैं। आप बताइए संतु जी, कैसी आप मतलब? नीचे बैठ। चिति मैं पक गई हूँ, कितना घिसा पीटा एक ही डायलॉग मारता रहता है, बस कर दे प्लीज। अब ये तो समझ गए, मगर आगे क्या सोचा उन्होंने? ये मयूरी का जो हस्बैंड नहीं है, उनसे हम एक्टिंग करवाएंगे। जो वो मयूरी के लिए कर सकता है वो सब वो उर्मिला के लिए भी करेगा। उर्मिला का भी आशिक है। उससे क्या होगा? एक तीर से दो शिकार। कैसे? पहला ये कि मयूरी की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, हमें ये समझना होगा कि क्यों उसे अपनी मैरिड लाइफ से अपने पति से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और उर्मिला के भूले बिसरे प्यार की यादों का शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए।
एकदम बकवास आइडिया है, वाहियात, ऐसा कुछ नहीं होता है। करिश्मा मैडम ने ये भी कहा था। क्या? उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ हो तो बस 2 शब्द याद रखना। कौन से? इग्नोर, इग्नोर। इग्नोर बहुत देर से मतलब ऐसे सुना। एक मिनट। इतना सुने ना, इग्नोर इग्नोर इग्नोर।